सेकंड क्वेश्चन, समीर राव ने एक इमदादे बाहमी अंजुमन से 12% फ़ी साल शरह से 3 साल के लिए 12,500 रुपये कर्ज लिए। उसे तीसरे साल के आखिर में मुरक्कब सूद के हिसाब से कुल कितने रुपये वापस करना होगा। अभी जो हमने जदौल के 3 सवाल हल किए उसी तरह का सवाल है, सिर्फ इसको जुमले में यानी इबारत में पूछा गया है, इबारत के तौर पर सवाल बनाया गया है। तो दी हुई सवाल पर से हमें क्या क्या दिया हुआ है हम पहले निकालेंगे। मालूम तो हमें क्या करना है, मुरक्कब सूद के हिसाब से कुल कितने रकम उसको लौटानी पड़ेगी, यानी उसको कुल ज़र मालूम करना है। जब लौटाता है तो वो असल ज़र जमा सूद लौटाता है ना, तो कुल उसको कितनी रकम देनी पड़ती है, वो होती है कुल ज़र। तो हमें यहाँ पर कुल ज़र मालूम करना है, यानी ए मालूम करना है और मुरक्कब सूद के हिसाब से। समीर राव ने एक इमदादे बाहमी अंजुमन से 12% फ़ी साल शरह से, शरह कितनी दी गई है, 12% फ़ी साल। शरह को हम आर से जाहिर करते हैं, इसलिए आर बराबर 12% फ़ी साल। 3 साल के लिए मुद्दत है, ये मुद्दत यानी एन 3 साल हमको दिया है, यहाँ पे लिखेंगे साल, ठीक है, 3 साल के लिए। नेक्स्ट 12,500 रुपये कर्ज लिए। जो कर्ज के तौर पर ली जाती है उस रकम को कहते हैं असल ज़र। कर्ज के तौर पर ली जाने वाली रकम असल ज़र कहलाती है, उनको पी से जाहिर करते हैं, इसलिए पी बराबर 12,500 रुपये। पी है, आर है, एन है, हमको ए मालूम करना है मुरक्कब सूद के हिसाब से। ये हमारे पास ज़ाब्ता है मुरक्कब सूद का। पी 1 + r/100 कीमतें रखी गई हैं, यहाँ पर कोई नया चीज़ है नहीं। 100 × 1 = 100, 100 × 12 112/100 कॉस की तीसरी कुव्वत है, इसलिए मैं 3 मरतबा लिखी हूँ। अब आपको कैंसिलेशन बताती हूँ। ये 2 सिफर कैंसिल हो गए। अभी 25 से कर रही हूँ कैंसिल। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ठीक है। अभी इस 5 को कैंसिल कर रही हूँ। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, सिफर का सिफर, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 20 है। अब इस 4 को 112 से कैंसिल करेंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 3 बचे 32 हुआ, 4 × 8 = 32, 28 हो गया। अब ये 20 को कैंसिल कर रही हूँ मैं 4 से। 4 पंजे 20, 4 × 2 = 8, 3 बचे 32, 4 × 8 = 32, यानी यहाँ पर 28, 28 112/5 आया। अब इस 5 से हम तीनों में से किसी भी को भी कैंसिल करेंगे तो अशारिया में जवाब आएगा, क्योंकि ये ताक है और ये तीनों जुफ्त हैं, इसलिए पहले हम तीनों का ज़र्ब करेंगे, उसके बाद हम 5 से कैंसिल करेंगे। इसलिए जो बचा है लिख रही हूँ मैं 28 ज़र्ब 28 ज़र्ब 112/5। इन तीनों का ज़र्ब करने पर हमको मिल रहा है 87,808। इन तीनों का ज़र्ब 28 ज़र्ब 28 ज़र्ब 112, आप खुद से करके देखेंगे। और बटे में 5 है। अब इस 5 से मैं कैंसिल कर रही हूँ, देखो 5 × 1 = 5, इसको कैंसिल कर रहे हैं हम। 5 × 1 = 5, 3 बचे 37 हुआ, 5 × 7 = 35, 2 बचा 28 हुआ, 5 पंजे 25, 3 बचा सिफर 30 हो गया, 5 × 6 = 30, फिर यहाँ पे 8 है, 5 × 1 = 5, 3 बचे, लेकिन आखिर में कुछ नहीं इसलिए अशारिया लगाए तो हो गया 30, 5 × 6 = 30, यानी 17,561.6। ये रकम है ए का मतलब कुलज़र। कुलज़र यानी मुद्दत पूरी होने के बाद सूद के साथ जो रकम लौटाई जाती है। तो हमारा सवाल क्या है, तीसरे साल बाद उसे समीर राव को कितने रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उसी को, जब सवाल हमारा इबारत में जुमले में होता है तो हम जवाब भी जुमले में लिखते हैं, इसलिए तीसरे साल के आखिर में समीर राव को 17,561.6 रुपये वापस करना होगा। तीसरा सवाल है, शलाका ने 10.1/2% फ़ी साल शरह सूद से 8,000 रुपये कर्ज लेकर एक कारोबार शुरू किया। 2 साल बाद कर्ज वापस करते वक्त मुरक्कब सूद के हिसाब से उसे कितना सूद अदा करना होगा। यहाँ पर सूद पूछा है, मुरक्कब सूद के हिसाब से सूद पूछा है। वही हमारा तरीका है, पहले जो दिया है वो लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखना है आपको, 10.1/2 है ना, यह है फ़ीसदी फ़ी साल शरह है, इस शरह से उसने ली है, तो यहाँ पर r बराबर 10.1/2। लेकिन ये ज़रा हल करने में यहाँ पर कीमत रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो हम पहले इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, इस मखलूत कसर है ना, 2 दहाए 20, 20 और 1 21/2 बनता है। 10.1/2 यानी 21/2, ये सूद की शरह है। कर्ज के तौर पर ली हुई रकम कितनी है, 8,000, जो कि असल ज़र कहलाएगी।
और मुद्दत है 2 साल बाद, यानी मुद्दत 2 साल। अब पहले हम कुल ज़र मालूम करेंगे, उसका ज़ाब्ता है हमारे पास। कीमतें रखो, आर की कीमत है 21/2, इसलिए 2 और 100 का ज़र करेंगे तो 200 हो गया। 201 का 200 जमा 21, 221/200। कुव्वत 2 है, n बराबर 2 था तो इसको 2 मरतबा लिखा गया है। कैंसिलेशन देखो, ये 3 सिफर कट हो गए, ये 3 सिफर कट हो गए, तो इधर 8 बचा। 2 से कैंसिल की, 2 चौक 8, 2 1 का 2, फिर वापस से 2 दूनी 4, 2 1 का 2, सिफर का सिफर, यहाँ पर आया 10। ऊपर क्या बचा, 2 ज़र्ब 221 ज़र्ब 221/10। इन तीनों का ज़र्ब करेंगे, 2 ज़र्ब 221 ज़र्ब 221, और बटे में 10 है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे, अशारिया लगाएंगे डायरेक्ट। तो ज़र्ब करने पर आ रहा है 97,682, बटे में 10 है, बटे में 10 है तो सिर्फ एक अदद के बाद अशारिया आएगा, तो ये बना 9,768.2। ये हो गया कुल ज़र। हमको मालूम क्या करना है, उसको कितना सूद लौटाना है। तो मुरक्कब सूद बराबर कुल ज़र नफ़ी असल ज़र। यहाँ पर मैंने अलामतें लिखी हूँ, इससे पहले एग्जांपल में उर्दू में लिखी थी मैं कुल ज़र नफ़ी असल ज़र। आप ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस पी। ए की कीमत डालो, पी की कीमत डालो, दोनों को माइनस करो। यहाँ पर भी माइनस करते हो, देखो इधर अशारिया नहीं है तो अशारिया 0 लिखेंगे, फिर ये बटा ये बराबर अशारिया के नीचे अशारिया उतार के माइनस करेंगे, तो जवाब आएगा 1768.2। जुमले में जवाब कैसे आएगा, 2 साल बाद शलाका को 1768.2 रुपये सूद अदा करना होगा।